हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। आज के सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो इसको कंप्लीट हम एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट के कंप्लीट टॉपिक को। इसको एंड तक अच्छे से समझिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। नो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू जैसे कि मैं देती होती हूँ हर टॉपिक का। स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? एक बच्चों की बनाई हुई अपनी ही छोटी सी गवर्नमेंट। जैसे हम कहते हैं कि हमारी एक कंट्री है, उसी तरह से जो भी कोई स्कूल होता है वो एक मिनिएचर सोसाइटी है, यानी कि एक छोटी सी सोसाइटी है। उसके भी अपने कितने मुद्दे होते हैं। हर चीज़ अगर हम बोलें कि प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे या वाइस प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों के रिलेटेड कितने इश्यूज होते हैं, कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं। आज के टाइम में तो जब से सीसीई पैटर्न आया है, तब से इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई हैं, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही इलेक्ट किए जाते हैं स्कूल में, जैसे कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, या फिर हर स्कूल का अपना हिसाब होता है। नए नेम रखते हैं उन रोल्स के, ठीक है। लेकिन एक ओहदा हो जाता है उन बच्चों का कि कोई डिबेट ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो बच्चे को पता है कि मैं कैप्टन हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर हाउस के बच्चों को सिलेक्ट करना, या फिर उनको लेकर हाउस इंचार्ज के पास लेके आना। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी काम होता है तो वो सेक्रेटरी, वाइस कैप्टन, बहुत सारी ऐसे पोस्ट होती हैं बच्चों की, जिनको अपनी अपनी ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं। जैसे हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, फिर हर स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो उस तरह से स्कूल के भी अपने अपने रोल्स बच्चे अदा करते हैं, जो किसी ना किसी पोस्ट पर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको समझ लेते हैं वाया दिस टेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट देखिए, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट का क्या है, इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। डेमोक्रेसी मीन्स एवरीबडी हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट, ठीक है। डेमोक्रेटिक, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, हर कोई अपने व्यूज़ दे सकता है, ठीक है। इट ट्रीट्स द स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी। एक छोटी सी सोसाइटी की तरह स्कूल को ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे बच्चे लर्न करते हैं कि पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। देखो, जो स्टूडेंट्स इलेक्ट होते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट के लिए, वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। दिस एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। अब ये किसके लिए बोला गया है? जो बच्चे इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंटशिप के लिए। जैसे कोई बच्चा बन गया वाइस कैप्टन, बन गया कोई कैप्टन बन गया स्कूल का, ठीक है। हेड गर्ल या फिर हेड बॉय बोल देते हैं, काफ़ी स्कूल्स में अलग अलग नाम होते हैं इन चीज़ों के। तो देखो, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर, स्टडी भी करते हैं साथ साथ में, सारी एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ में पैरेलली चलाते हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती हैं, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो किस लेवल पे चला जाता है, ये तो वो बच्चे ही जानते हैं जो इस रोल में आते हैं। इट एम्स एट डेवलपिंग फ्यूचर सिटीजन्स विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब देखो, ये तो था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल सी द मीनिंग। Student self-government means a system in which students manage and regulate certain school activities themselves, ठीक है। कि certain school activities हैं, हर कोई टीचर्स या फिर हायर पोजीशन वाले उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो बच्चों की हेल्प लगती है। तो वो जो बच्चे हैं वो कौन से होते हैं? स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट वाले, ठीक है। स्टूडेंट्स मैनेज एंड रेगुलेट सर्टेन स्कूल एक्टिविटीज़, खुद ही रेगुलेट करते हैं काफ़ी सारी स्कूल एक्टिविटीज़ को। इट इज़ द सिस्टम ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बच्चे और स्टूडेंट्स अपना तालमेल बनाकर स्कूल की जो भी गतिविधियां होती हैं, हम बोलते हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको मिलजुल कर स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स निभाते हैं। इट कैन बी समराइज्ड एज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट किसकी? बच्चों की, बच्चों के द्वारा सिलेक्ट की हुई, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के लिए ही। बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनको बता सकते हैं, एंड देन इट कैन बी डिस्कस्ड विद द हायर पर्सन्स इन द स्कूल। अब देखो, डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। एनी 2 to 3 जैसे 2 डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड।
आपको लिखनी ही लिखनी है जब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए लेके आई हूँ। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग एंड पार्टिसिपेशन विच इज़ अचीव्ड थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट पे तो नहीं आया, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट पे यहाँ पे एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू A.S. नील, school should allow children to govern themselves and take decisions promoting freedom and responsibility. Then according to K.G. Sayyidain, student self-government is a mean to train students in citizenship and democratic living. तो ये तो आप डेफिनेशन थर्ड वाली कर ही जाना। जॉन ड्यूई भी बहुत फेमस है, तो इनकी भी आप लर्न कर लेना। अगर इनके अलावा आपके पास इजी या फिर कोई भी डेफिनेशंस है ना बेसिकली, तो कोई भी दो एजुकेशनलिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिनकी भी हैं, आप कोई भी दो लर्न करके जाओ हर टॉपिक के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट। दिस इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जो बच्चे खुद इलेक्ट होते हैं, खुद उस रोल में होते हैं, हेड गर्ल हेड बॉय के रोल में, वो तो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते ही करते हैं, लेकिन वो बाकी बच्चों को भी, जैसे हाउस, उनका जो भी हाउस है बच्चों का, वो अपने हाउस के बच्चों को या फिर दूसरे हाउस के बच्चों को भी एनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करो, पोजीशन आनी ना आनी वो बात की बात है। ठीक है। देन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन रादर देन इम्पोज्ड डिसिप्लिन। अब देखो, सेल्फ डिसिप्लिन जनरेट होता है, जैसे हम कहते हैं ना, मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। यानी कि हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं कि मुझे पता है मैंने इतना पढ़ना ही पढ़ना है, आज के दिन में मैंने इतने परसेंटेज लेनी ही लेनी है, या फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट 100% अपने दिमाग में बिठाना ही बिठाना है। ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक है कि कोई बाहर से आके आपको पेरेंट्स डांट रहे हैं या फिर टीचर्स का प्रेशर है कि ये टेस्ट है, पढ़ो पढ़ो, आपका मन ही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे या फिर डांट पड़ेगी। दैट इज एक्सट्रिंसिक। तो वही तरह से कंसेप्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, जो इंट्रिंसिक होता है। आप खुद से समझते हो अपने टाइम की वैल्यू। ठीक है, किस तरह से हर चीज़ को टाइम देना है, फ़ोन को, सोशल मीडिया को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इतना टाइम है, मेरे साइंस के लिए इतना टाइम है, फिजिक्स के लिए इतना टाइम है, ठीक है, खेलने के लिए इतना टाइम है, एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम है। तो हर चीज़ को मैनेज करना बाय योर सेल्फ, उसको हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और इम्पोज्ड डिसिप्लिन क्या होता है कि कोई और एक्सटर्नल पर्सन आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है। दैट कैन बी योर पेरेंट, दैट कैन बी योर टीचर और एनी इंस्ट्रक्टर टाइप। ठीक है, तो वो होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हमेशा इंट्रिंसिक या फिर सेल्फ एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो डिसिप्लिन की है, चाहे मोटिवेशन की है। ठीक है, तब हमें ना तो देखो बर्डन लगेगा किसी चीज़ का, ना ही हमें ऐसे लगेगा कि हम बाउंड हैं किसी के रूल्स या फिर ऑर्डर फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट, दिस फंक्शंस अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ टीचर्स। अब जो बच्चे इलेक्ट होते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि अपनी दौस जमाते हैं या फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। अब देखो, उनके पास डेफिनेटली इतनी कैपेबिलिटी तो है ना, क्योंकि वो इसीलिए तो इलेक्ट किए गए हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना टीचर्स के पास होता है। तो उनको गाइडेंस और सुपरविजन में किसकी रखा जाता है? टीचर्स की। ठीक है, ताकि वो भी कभी गलत डिसीजन ना ले सकें या फिर बच्चों पे इम्पोज्ड डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश ना करें, या फिर जो उन्होंने शपथ ली होती है, ओथ लेते हैं ये बच्चे स्कूल में, ठीक है, उससे भटके ना। जो उनका एक्चुअल रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पोजीशन की, उससे ना भटके वो। टेनिस प्रमोट्स लीडरशिप एंड कॉपरेशन। डेफिनेटली लीडरशिप जहाँ पे है तो वहाँ पे कॉपरेशन होती ही होती है। आपने देखा होगा अक्सर जो पर्सन भी टीम का लीडर होता है या फिर जो भी आगे लगकर कोई काम करता है, उसको जितनी प्रेज मिलती है ना, उतना ही उसको कॉपरेट भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी के व्यू सुनने पड़ते हैं, हर किसी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपने ही रूल्स डोमिनेटिंग तरह से दूसरे पे इम्पोज किए जाते हैं। देन इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इलेक्टेड बॉडीज। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इलेक्टेड बॉडीज, क्योंकि वो इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पे। नो नेक्स्ट इज द रोल्स और फंक्शंस ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट। क्या होता है? अब ये स्कूल में करते क्या है? डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। जैसे सिंपल सी आपको एग्जांपल्स बताऊं, मेरे खुद के बच्चे स्कूल में हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होता है। जैसे रिसेस टाइम में बच्चे अपना लंच
सही प्रॉपर जगह पे बैठ के खा रहे हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो रहा, या फिर कॉरिडोर्स में बच्चे इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, अननेसेसरली शोर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, छुट्टी के टाइम पर बच्चे एक लाइन में जा रहे हैं ताकि सही टाइम पर बच्चे वैन्स में पहुंचे और सेफली अपने घर जा सके, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी स्कूल में ना हो, क्योंकि सीनियर विंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मिस्चीवियस एक्ट्स करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करके रखना, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द स्कूल, ये तो थी रूटीन की बात। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वहाँ पे भी बच्चों की ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन एंड ऑर्डर एक्ट होता है। देन ऑर्गेनाइजेस को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इस पे हम बात कर ही चुके हैं। रिप्रेजेंट स्टूडेंट वॉइस एंड प्रॉब्लम्स टू अथॉरिटीज़, अब देखो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इन्हीं बच्चों से डिस्कस करते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम्स लेकर हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। देखो हर बच्चा तो प्रिंसिपल के पास नहीं ना जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम है मैम, मुझे ये प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो वो क्या है, जो स्टूडेंट अलॉट किए जाते हैं ना उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, उनके साथ डिस्कस होती है और वो जो मेन मुद्दे लेकर हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। देन इज असिस्ट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, असेंबलीज, इवेंट्स, उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं हर चीज़ के लिए। देन इज प्रमोट्स क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट एंड स्कूल कल्चर, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं क्लीनलीनेस की, बच्चे कोई मिस्चीवियस एक्ट्स ना करें, ठीक है। वातावरण फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो सही रहे। देन डेवलप्स लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क, टीम वर्क से वो चलें, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई मिस्चीवियस एक्ट हो रहा है उसको रोकना कैसे है, ठीक है। इतनी दमदार आवाज़, इतने दमदार शब्द होने चाहिए उनके, या फिर हम कहते हैं ना कि किसी बंदे की नज़र से ही डर लगता है, तो इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अपने रोल को अच्छे से निभा पा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज द मीन्स और वेज और टाइप्स ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो जो ये अलग अलग पॉइंट्स है ना, जैसे ये 6th पॉइंट है, ये कंप्लीट जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म होता है, लेकिन अलग अलग जो पॉइंट्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, पॉइंट वाइज हमेशा पेपर में लिख के आओ, लेकिन उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन आप कर सकते हो, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है ना उसको पॉइंट वाइज लिख के प्रॉपर हाईलाइट करो, ताकि जो चेक करने वाला है ना, जितना ईजी आप टीचर के लिए क्वेश्चन को चेक करना बनाओगे उतना ज़्यादा स्कोरिंग आपका पेपर होता है। अब देखो इनफॉर्मल टाइप होती है सबसे पहले, तो किस तरह से स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो इनफॉर्मल टाइप क्या है, सीनियर स्टूडेंट्स हेल्प टीचर्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। एक तो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती है, वो रोल्स नहीं उनको दिए जाते हैं, लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं ना, टीचर्स खुद ही बोल देते हैं, जो बच्चे जैसे मॉनिटर्स होते हैं या फिर इंटेलिजेंट होते हैं, जब जिनमें उनको लगता है ना लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो इनफॉर्मल तरीके से सीनियर स्टूडेंट से टीचर्स की हेल्प करते हैं स्कूल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या फिर नो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। देन इज स्पेसिफिक सर्विस टाइप, स्टूडेंट्स आर असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज़ लाइक क्लास मॉनिटर है, कोई लाइब्रेरी इंचार्ज है, कोई स्पोर्ट्स कैप्टन है, अलग अलग जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग बच्चों को दे दी जाती है। उसके बाद आता है देखो स्टूडेंट काउंसिल टाइप, जहाँ पे हम अभी तक जो बात कर रहे हैं मेनली मैं स्टूडेंट काउंसिल टाइप की बात कर रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्कूल में ये चीज़ देखने को मिलती है, प्रॉपरली इलेक्टेड बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो ये चीज़ जो है बच्चे भी इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वोटिंग कर सकते हैं, या फिर जो टीचर्स हैं टीचर्स भी वोट कर सकते हैं, या फिर बच्चों का इंटरव्यू बाकायदा लिया जाता है हर हाउस में से या फिर हर क्लास में से कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो लगता है कि बहुत कैपेबल हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसे ही नहीं किसी को पोस्ट दे दी जाती स्टूडेंट काउंसिल की। तो यहाँ पे क्या होता है, हेड बॉय और गर्ल हाउस के कैप्टन्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं स्पोर्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ के, एक्स्ट्रा कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी तक आपसे जो बात कर रही थी दैट वाज ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। वर्क्स अंडर टीचर सुपरविजन, डेफिनेटली है तो वो बच्चे ही ना, तो टीचर्स की सुपरविजन के अंडर ही तो वो काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं ना आपके, एक तरह से ये समझ लो कि जिस तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए ना उस तरह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती होती हूँ पॉइंट्स में। तो जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वही वर्बल आपको वहाँ पे पेपर में लिख के आना है, लिखोगे तभी अगर आपने जो मैंने बोला है वो अच्छे से समझ लिया, ठीक है। क्योंकि अब जो बोल रही हूँ वो सारा कुछ आप लिखोगे थोड़ी कॉपी में कि हमने ये कुछ एज इट इज़ लिख के आना है जो मैम ने बोला है, लेकिन आपने उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। लेकिन जो पॉइंट्स
मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इनको स्किप नहीं करना। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो हर इंस्टीट्यूट में अलग तरीके से अलग बुक से भी पढ़ाया जाता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है बच्चे। एंड एट द एंड ऑफ एवरी आंसर यू हैव टू राइट अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. So, student self-government is an effective method to develop democratic values, leadership qualities, and responsible citizenship, making students active participants in school life. ठीक है जी। अब बच्चे वो खुद रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं, लेकिन अपने साथ के बच्चों को, अपने हाउस के बच्चों को, समझ लो अपनी क्लास के बच्चों को, या फिर आसपास के हर बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी। अगर देखो बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को जल्दी से थम्स अप दिखाओ और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल स्टार्ट विद ICT, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों के जो डाउट्स हैं ना ICT सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि देखो हमें पता होता है कंप्यूटर, फ़ोन, हम ये चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ICT हम कंप्लीट करेंगे। एंड देखो जो B.Ed फर्स्ट सेम का रिजल्ट है अभी तक तो नहीं आया, वैसे आ जाना चाहिए था। सो आपके एग्ज़ाम से पहले डेफिनेटली आ जाना चाहिए। तो जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिनेरियो। रिजल्ट जो है वो बन चुका है या फिर बन रहा है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ फोकस करो अपनी स्टडी पे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।